नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपके लगातार कमेंट मैसेज आ रहे हैं कल से कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि हमने वनपाल का एग्जाम दे दिया है और आंसर की मिला भी ली है। कोई बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर हमारे 75 सही हो रहे हैं, कोई कह रहा है हमारा 76 सही हो रहा है, 77 सही हो रहा है। तो हम आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, पेपर का लेवल कैसा रहा था, और हर एक पहलू के बारे में डिटेल डिस्कशन है वो करने वाले हैं। बस आपको सेशन को लास्ट तक देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये न्यूज कटिंग है जिसमें कहा गया है कि वनपाल भर्ती में 90,000 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि उपस्थित नहीं थे, जिन्होंने परीक्षा है वो छोड़ दी है। आगे यहाँ पर देखोगे 3,70,000 आवेदन, आप सभी को पता है कि 3,70,406 अभ्यर्थी थे, उन्होंने आवेदन किया था और उनमें से 90,000 ने एग्जाम नहीं दिया। एग्जाम कितनों ने दिया सर? तो 2,80,000 स्टूडेंट थे लगभग, उन्होंने यहाँ पर एग्जाम दिया है। 75% के आसपास में उपस्थिति रही है, जिसे हम एक अच्छी उपस्थिति है वो मान सकते हैं, क्योंकि जब पदों की संख्या कम होती है तो लोगों का इंटरेस्ट लास्ट में जाकर है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पर उपस्थिति वो नहीं है। बाकी वनपाल भर्ती इस बार आसान रहा पेपर। एक्सपर्ट बोले 75 से 80 प्रश्न हैं वो सही हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं है, मैं आपको कट ऑफ अलग बताने वाला हूं। तो हम आगे बात करेंगे, मैं हर एक चीज पहलू के बारे में आपके सामने बात भी करने वाला हूं। बाकी दक्षिण राजस्थान में उपस्थिति बढ़िया रही, ये सारी चीजें बेसिक बात है। बाकी यहां पर हम बात करें, ये आपके लिए एक नोटिफिकेशन था। टोटल पदों की संख्या के बारे में बात करें तो आप सबको पता है 259 पदों पर यह भर्ती है वो हुई है, एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ है। और यहाँ पर जो नॉन टीएसपी है उसके लिए 213 पद है और टीएसपी के लिए 46 पद है वो रिजर्व किए गए हैं। अब यहां पर बात किया जाए 100 अंकों का, 100 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, 100 ही अंकों का पेपर था, 2 घंटे का टाइम मिला था और 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग थी। और ये सारी बातें आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जब हम कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए। कैसे कैसे पता होना चाहिए? आपको यह पता होना चाहिए पदों की संख्या कितनी है, आपको यह पता होना चाहिए कैटेगरी वाइज पदों की संख्या कितनी है, आपको यह पता होना चाहिए क्वेश्चंस है वो कितने पूछे गए हैं, पेपर का लेवल कैसा था। अब सीधा अपन बात करते हैं कि सर पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल को आसान कहना गलत होगा, पेपर है वो मॉडरेट लेवल का था। कैसे सर? उसे बहुत ज्यादा इजी नहीं कहा जा सकता, इसे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं कहा जा सकता। करंट अफेयर मैं पढ़ाता हूं तो करंट अफेयर में क्वेश्चंस है वो कुछ क्वेश्चन 2024 की पूछ लिए गए थे। जैसे कि हम पद्म पुरस्कार है उसमें पुराना चीजें पूछ ली गई थी। एक स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था वो पुराना पूछ गया था। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके बारे में पूछा गया था, वो भी थोड़ा सा पुराना है। तो नई चीजें हैं वो करंट अफेयर में नहीं पूछी गई थी। बाकी करंट अफेयर से 18 क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। ऐसा नहीं था सारे ही क्वेश्चन 2024 वाले थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे 2024 के थे। कुल मिला के 18 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करंट अफेयर से पूछे गए थे। एक बहुत बड़ा रोल था करंट अफेयर का इस बार के एग्जाम में। बाकी हम बात करें कि सर पेपर आसान मान लेके, नहीं सर पेपर आसान नहीं था, क्योंकि कथन कारण वाले निष्कर्ष वाले ऐसे क्वेश्चंस थे। और अब ये एक ट्रेंड बन गया है, आरपीएससी हो चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, हमेशा आपने देखा होगा कि एग्जाम का पैटर्न है वो बिल्कुल बदल गया है। यदि आप पुराने ढर्रे से यदि तैयारी कर रहे हो तो इस बार सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। आगामी जो एग्जाम है आपके, जैसे एलडीसी का एग्जाम है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, सीईटी का एग्जाम है, वीडियो का एग्जाम है, कांस्टेबल का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, इनमें आपको ये सुनिश्चित करना होगा, आपकी तैयारी को इतना मजबूत करना होगा कि क्वेश्चन है वो आप आराम से कर पाओ। और ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। हो सकता है कि 3 कथन में से 2 कथन आपको बिल्कुल सही से आ रहे हैं लेकिन एक नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको टॉपिक को बहुत इन डेप्थ से कवर करना होगा और बार बार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो करनी होगी। तो पेपर को मैं मॉडरेट लेवल का ही मानूंगा। अब यहां पर हम बात करें सर पदों की संख्या, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में देखो टोटल 213 पद थे और यहां पर नॉन टीएसपी में तो यहां पर सामान्य के 71 पद है, सामान्य महिला के 20 पद है, विधवा के 8 पद है और परित्यक्ता के 2 पद है। वहीं बात करें अनुसूचित जाति में तो टोटल 22 पद है सामान्य के लिए, और यहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करें तो टोटल 15 पद है। अब आप सोचो जब पदों की संख्या ही 15 ही है तो कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। यहाँ पर 5 पद है वो सामान्य महिला के हैं, विधवा के 2 पद है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति की बात करें तो सामान्य में 19 पद और यहाँ पर आप पद देख सकते हो। बाकी भूतपूर्व सैनिक है उनके बारे में यहाँ पर पद लिखे हुए हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 4 पद है, दिव्यांग के लिए 13 पद यहाँ पर आरक्षित है वो किए गए हैं। और
जो टीएसपी क्षेत्र है उसमें टोटल 46 पद है और इसको भी ऐसे एलोकेट है वो किया गया है, मतलब सामान्य के लिए 19 पद है वो यहाँ पर है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पद हैं वो रिजर्व किए गए हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कैटेगरी है उसमें पदों की संख्या कितनी है, तभी तो आप पता लगा सकते हो कि कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। अब देखो यहाँ पर पहले मैं आपको एक सूचना बता दूं महत्वपूर्ण, कि आपके लिए जिला दर्शन की जो बुक है वो लॉन्च हो चुकी है और 1 जुलाई को आपके लिए एक स्पेशल सेशन रखा गया है, उसमें आपको पता लगेगा कि ये जो बुक है वो आपको कैसे मिलने वाली है। साथ ही आपके लिए एक विशेष सूचना ये भी है, आप सबको पता भी होगा कि अब पाठशाला क्लासेस है वो आ रहा है आपके शहर उदयपुर में। उदयपुर में हम लॉन्चिंग कर रहे हैं हमारी न्यू ब्रांच की, और उसमें 6 तारीख को आपके लिए एक ग्रैंड मीटअप रखा गया है और इस मीटअप में पार्टिसिपेट करने वाले सभी स्टूडेंट्स को ये जिला दर्शन की बुक है वो बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाली है, और भी बहुत सारे गिफ्ट है वो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको 1 तारीख वाले सेशन में जरूर पधारना है। अब देखो आगे बात करें, आगे यहाँ पर बात करते हैं सर, ये सारी चीजें बाद में बात करेंगे। अब देखो ये 2020 में वनपाल भर्ती के बारे में बात करते हैं। 2020 में वनपाल का एग्जाम हुआ, ये भर्ती आई थी, एग्जाम तो यहाँ पर 23 में हुआ था, 22 में हुआ था, और यहाँ पर टोटल 148 पद थे। कितने पद, कितने पदों पर हुई, तो सर 148 पदों पर हुई थी। 100 पद है वो नॉन टीएसपी के थे और 48 पद है वो टीएसपी के लिए थे। अभी कितने पद है सर, अभी 259 पद है, मतलब सर पद तो इस बार अच्छे खासे हैं। हाँ ठीक है, अपन इसके कंपेयर में बात करें तो पदों की संख्या बढ़िया है ना। अब देखोगे यहाँ पर कि सर पिछली बार यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, उसके बारे में बात करें तो देखना यहां पर आप देखोगे पिछली बार जो कट ऑफ गई है वो कितनी जा रही है सर, जनरल की 77 जा रही है, पदों की संख्या कम है। लेकिन ध्यान देना यहां पर इस बार पदों की संख्या कम है और इसका पेपर भी आसान था। पेपर क्या था, आसान था। लेकिन ये भी ध्यान रखना है पेपर आसान था तो सर 2020 में कंपटीशन इतना टफ नहीं था, स्टूडेंट बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करते थे, है ना। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं 20 में तैयारी नहीं करते थे, मतलब ऑनलाइन इतना ज्यादा क्रेज है वो नहीं था, तो और पेपर है वो बिल्कुल आसान आते थे। अभी जो कथन कारण वाले आ रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं, मतलब क्या चीजें दोनों सिमिलर चल रही है। कैसे, यदि तैयारी बच्चा है वो तैयारी ज्यादा कर रहा है, डिटेल से पढ़ रहा है, इन डेप्थ से पढ़ रहा है, तो पेपर का लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। तो यहां पर हम इसको ज्यादा ऐसा बहुत बड़ा अंतर है वो नहीं मान सकते। अब यहां पर आप देखोगे कि जनरल की कट ऑफ कितनी गई है सर, 77 गई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी, 72। एससी की कट ऑफ कितनी गई थी, 64। एसटी की कट ऑफ कितनी गई थी, 64। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 77 गई है। एमबीसी की बात करूं तो 71 कट ऑफ है वो गई है। ये नॉन टीएसपी में है। टीएसपी की बात करें तो जनरल में 63 और यहाँ पर एससी की बात करूं तो 62 और एसटी की बात करें तो 51 है वो कट ऑफ गई है। तो सर क्या इस बार भी इतनी कट ऑफ जाएगी, नहीं, इस बार कट ऑफ है वो आपको मानकर चलना है, आपको प्लस 4 नंबर है वो करने हैं, प्लस क्या करना है, 4 नंबर। मतलब यदि अभी आप जनरल में यदि आपके 80 से 81 है ना, मतलब 80 के आसपास मान लो, है ना, 80 मान लो, 81 मान लो, 82 मान लो या 79 मान लो, इसके आसपास में यदि नंबर आ रहे हैं तो आपके चांसेस बनते हैं फिजिकल कॉल के। उसके बाद में बात करें, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है ना। आगे देखना यहां पर यदि आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आप इसमें 3-4 नंबर ऐड कर लो, जैसे 3 कर लिया तो 75 मान लो, है ना। एससी की बात करें तो यहाँ पर आप यदि 67 68 नंबर है वो यहाँ पर मान सकते हो। एसटी की बात करो तो यहाँ पर आप 68 मान सकते हो। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर आप 82 81 है वो मान सकते हो। कुल मिला के आपको 3 या 4, है ना, 3 या 4 नंबर है वो क्या करने हैं, इसमें ऐड करने हैं, लगभग इतनी कट ऑफ जाने की अनुमान है। अब आप कहोगे सर कि बहुत सारे बच्चे, कट ऑफ एक ऐसी चीज है कि जब भी कट ऑफ बताते हो तो बच्चे कहते हैं नहीं सर ऐसा नहीं है, आप गलत बता रहे हो, इतना हो ही नहीं सकता, इतनी कट ऑफ जा ही नहीं सकती। भाई आप खुद सोचो 2020 में इतनी कट ऑफ गई है, 6 साल 2026 में जब इतनी तैयारी का स्तर बेहतरीन हो गया है, आपको सर पेपर का लेवल हार्ड है, तो भैया पदों की संख्या भी तो ज्यादा है, सारी चीजें है ना। तो ये मैं अपना अनुमान है वो बता रहा हूं, अपने अनुमान के आधार पर बता रहा हूं। यदि आप इस चीज से सहमत नहीं होते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। और मैं एक चीज ये भी एक्सेप्ट करता हूं कि हमारे पास में हमने क्या किया, हमने सारी कट ऑफ का एनालिसिस किया, हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके से हमने बात की, लेकिन वो भी बहुत कम है। क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं है कि मैंने ये कहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमने 2 लाख बच्चों से सर्वे किया है, क्योंकि हमारे पास में इतनी सुविधाएं नहीं है, हमारे पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम हर एक स्टूडेंट के पास में जा सकें, उससे पूछ सकें कि भैया कितने आ रहे हैं। लेकिन आप इतना सा थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि टोटल 2 लाख जो बच्चे, 2 लाख नहीं से 2,80,000 मानो, 2,80,000 बच्चों में से आपको ये लगता है क्या कि लगभग 259 बच्चे हैं, उनके भी 80 प्लस नंबर नहीं आएंगे, आराम से आ जाएंगे। ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं, है ना।
तो कट ऑफ ये मानकर चलो लगभग 81, 82, 83 की जाएगी। और मैं कह रहा हूँ पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उससे आपको 3-4 नंबर करना है, तो उससे आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो भी आपको मिल जाएगी, है ना। तो ये सारी बातें हैं वो रही हैं। और बाकी पिछली बार जो 2020 में पेपर हुआ था, मेरे को गोले लगे हुए हैं, पिछली बार भी यही सारी चीजें थी और इस बार भी यही चीज है। मतलब इस बार भी 100 ही क्वेश्चन थे, उस बार भी 100 ही क्वेश्चन थे, तो वो उस समय भी नेगेटिव मार्किंग हो इसमें हो ही रही थी। तो बाकी कोई बदलाव है नहीं, मैंने अपनी तरीके से बता दिया है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर आप गलत बता रहे हो, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे आदत है ना। मैंने बहुत सारी कट ऑफ बताई है, तो आपके लगातार जो, जैसे मान लो मैंने 80 कट ऑफ बताई है, अब कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके नंबर आ रहे हैं 75, तो वो कहेगा सर आप गलत बता रहे हो। अब मान लो कि किसी के 75 नंबर आ रहे हैं और मैंने कट ऑफ बता दी 72, तो आप कहोगे सर कम बता रहे हो। तो ये चीजें रहती है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आपकी गलती नहीं है इसमें। बाकी आप सबको पता है कि इसमें अब आपके लिए फिजिकल दौड़ है वो होने वाली है, तो जिसके 80 के आसपास में बन रहे हैं जनरल में, और बाकी कैटेगरी वाइज जिनके आसपास में बन रहे हैं, तो उनको फिजिकल की तैयारी वो शुरू कर देना है। यहाँ पर पुरुष के लिए 25 किलोमीटर की एक मतलब एक चाल है, दौड़ तो नहीं कह सकते, और महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर की चाल है वो रहने वाली है। आपको 4 घंटों में ये जो जो पैदल चाल है वो आपको कंप्लीट है वो करनी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। हाँ, और अब आपके पास में मौका क्या है सर, अब बढ़िया से अपने को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना और एलडीसी की तैयारी करनी है। इसकी तैयारी करनी है, एलडीसी की आपको तैयारी है वो करनी है, ये आपके पास में अच्छा मौका है। बाकी एलडीसी तैयारी में सर हम 4 दिन में क्या करें सर, रिवीजन कर सकते हो, 3-4 दिन का जो टाइम बचा हुआ है। कोई बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप जो आपने छोड़ दिए हैं उन पर आप थोड़ा सा फोकस है वो कर सकते हो। बाकी तो 4 दिन में कोई बहुत बड़ा पहाड़ है वो नहीं तोड़ा जा सकता। बाकी आपके पास में मौका ये है कि आपको सीटी, क्योंकि यदि आपने पिछली बार सीटी 10+2 का एग्जाम दिया है, तो यदि आप ग्रेजुएशन की तैयारी है वो कर रहे होंगे, तो सीटी प्लस वीडियो की आपको तैयारी करना है, क्योंकि वीडियो के अच्छे पद है वो आपको देखने को मिलेंगे। और इसके लिए पाठशाला क्लासेस ने आज से ही, मतलब 29 जून से ही एक नया बैच है उसकी शुरुआत कर दी है, और इस बैच से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये जो बैच है वो उसमें यदि आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स परचेज करते हैं तो 2499 रुपए का रहने वाला है। और यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप ऑफलाइन भी हमारा जो जयपुर में सेंटर है वहां पर आकर पढ़ सकते हैं। तो मैंने सारी चीजें बता दी है। बाकी आपके लिए एक पता होगा सीटी के लिए हमने एक आपके लिए एक बेहतरीन बुक है उसे भी लॉन्च कर दिया, जिसमें कथन कारण मिलान वाले ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो कि आपने वनपाल में फेस किए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी। कोई भी आपको अब भी कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ आप पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वैसे मैंने सारी चीज़ें वो बताई दी है। मुझे पता है कि आपके लगातार बहुत सारे कमेंट मैसेज आएंगे अब भी कि सर ऐसी नहीं है, ऐसी कट ऑफ है। देखो मैंने अपना अनुमान बताया है और ये कट ऑफ संभावित है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने बता दिया वो बिल्कुल लकीर है लो की, ऐसी कुछ नहीं है। मैंने अपना एनालिसिस किया, दिमाग लगाया, पुरानी कट ऑफ देखी, बच्चों से बात की, रिसर्च किया, इसके आधार पर, और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने भी इसमें हेल्प की, तो हम सब ने मिलकर ये चीज़ें हैं वो आपके लिए तैयार है वो की है। आई होप ये चीज़ें, ये जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।